वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार भारत धाम की जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्ने प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि से नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आज से इन पावन भूमि पर मैं भी पावन कथा को निवेदन करूंगा। आप लोग सुनते चले आ रहे हैं और सुनेंगे। ठीक 12 बजे से 1 बजे तक अवध धाम अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। और 1 बजे से 2 बजे तक बक्सर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा कथा श्रवण करेंगे। 2 बजे से 3 बजे तक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी महाराज जो वृंदावन से चल करके आए हैं, उनके द्वारा आप कथा कल से श्रवण करेंगे। और 3 बजे से 4 बजे तक काशी वाराणसी मोक्षदापुरी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। और 4 बजे से 5 बजे तक हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। ठीक 5 बजे से 6 बजे तक, आज थोड़ा सा 2-4-5 मिनट आगे बेसी हो सकता है, लेकिन 5 बजे से 6 बजे तक मैं भी अपनी पावन कथा को निवेदन करूंगा। आज 6 बजे से 9 बजे तक आराइक चक्रापुरी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गिरिधर शास्त्री जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे और करते आ रहे हैं। चलिए, आज प्रथम दिन है, हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं सुनने के लिए। क्या चीज? क्या सुनने के लिए? सुनते सुनते तो जीवन में बहुत समय हमने गुजार लिया, लेकिन यहां पर बैठे हैं कुछ सुनने के लिए, दूसरा कुछ नहीं, धर्म के बारे में जानने के लिए। हमारे आपके मन में प्रायः प्रश्न बने ही रहते हैं और बनना ही चाहिए, बने ही रहते हैं और बने रहना चाहिए प्रश्न, क्योंकि बताया गया है इस मानव में अपने स्वरूप की जिज्ञासा न हो, सृष्टि के स्वरूप की जिज्ञासा नहीं हो, सृष्टि के सृजनकर्ता निर्माणकर्ता की जिज्ञासा नहीं हो, प्रकृति की जिज्ञासा नहीं हो, प्रकृति पुरुष की जिज्ञासा नहीं हो,
वही संसार में जीते जी मुर्दा के समान बताया गया है। इसीलिए जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। हमारे वेदांत दर्शन में निवेदन किया गया है, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए और ब्रह्म की भी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आप ही यहां पर बैठे हैं, आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि आखिर यह आयोजन किया गया है, इस आयोजन का तात्पर्य क्या है, ये किस लिए किया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा कुछ नहीं, केवल धर्म तत्वों को जराने के लिए ही यह आयोजन किया गया है। दूसरे शब्दों में निवेदन करूं, सृष्टि की और मानव की पहचान ही हर कहीं होती है, वह धर्म के द्वारा होती है। सृष्टि की पहचान, सृष्टि का परिचय और मानव का परिचय, ये दोनों जो है ये धर्म के द्वारा ही होता है। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो सृष्टि का कोई मतलब नहीं होता है और मानव की कोई पहचान नहीं रह जाती है। तो सृष्टि और समष्टि, सृष्टि और समष्टि, सृष्टि और समाज, सृष्टि और मानव की अगर कोई पहचान कराता है उसका नाम है धर्म। और वह धर्म कथा के द्वारा ही जाना जाता है, या जान लिया। वो धर्म अलग नहीं जानते हैं, कथा के द्वारा ही हम जानते हैं। तो प्रश्न अगला होगा कि आखिर धर्म किसे कहते हैं। इस धर्म के द्वारा हम सृष्टि और समष्टि को जानते हैं, सृष्टि और समाज को जानते हैं, सृष्टि और मानव को जानते हैं। वह धर्म है क्या चीज। अब वह धर्म जानने के लिए कथा की आवश्यकता पड़ती है। तो धर्म और कथा की परिव्याख्या में निवेदन करूंगा आज, इंट्रोडक्शन, केवल परिचय के रूप में। धर्म है क्या चीज, हमेशा मैं निवेदन करते आता हूं और यहां भी निवेदन कर दूं, क्योंकि जब तक किसी का इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता है तब तक अच्छी प्रकार उसके प्रति हमारी रुझाने नहीं हो पाती है। पहले किसी का परिचय जानना चाहिए। मानसकार भी कहते हैं, बिन जान न होके प्रीति। जब तक से हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं उसके प्रति हमारी स्नेह नहीं हो पाती है, प्रीति नहीं हो पाती है। किसी की गुण और विशेषता उपलब्धियों को जब हम जानते हैं तब उसके प्रति हमारा स्नेह और प्रेम होता है। याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ी विभूति आपके बगल से गुजर जाए, उनसे कोई आपको परिचय नहीं है, उनके बारे में आप उनकी उपलब्धियों को नहीं जानते हैं, उनको गुणों को नहीं जानते हैं, कोई मतलब नहीं, बगल से गुजर जाए। लेकिन वही कहीं किसी की विभूतियों को जानते हो, किसी महापुरुषों के बारे में जानते हो, उसकी उपलब्धियों को अगर आप जानते हो, आप बगल से कहीं गुजर गया, आप नहीं भी चिंते हो, कहीं दूसरे द्वारा आपने सुना है अमुक व्यक्ति बहुत विभूति बहुत वैभव वाले हैं अपने आप में, अरे महाराज यही थे, अब दौड़ते हुए महाराज जी मैं आपका नाम तो जरूर सुना था, एक परिचय का होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जिज्ञासा किया गया है, जिज्ञासा होनी ही चाहिए। जिज्ञासा को दुनिया से अलग कर दिया जाता कुछ बचता नहीं है। आज आविष्कारक और वैज्ञानिकों ने यह जिज्ञासा ही तो किया होगा कि आकाश में कैसे अपने आप संत महात्मा पंछी उड़ जाते थे। आज हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है, जिज्ञासा का ही तो फल है। आज आपके पास हाईटेक का एक कंप्यूटर है, मोबाइल है, लेटेस्ट युग का अपने आप में, ये भी तो किसी न किसी आविष्कारक और वैज्ञानिक ने जिज्ञासा ही तो किया था जो आज आपके सामने है। आज आपके पास लेटेस्ट अपने आप में लग्जरी गाड़ियां जो हैं, किसी ने जिज्ञासा ही तो किया होगा कि क्या बैलगाड़ी के बाद, क्या रथ के बाद ऐसी भी गाड़ी हो सकती है। उपकरण जो है, इस उपकरण भी तो जड़े है, ये भी तो जड़ है। ऐसे देखा जाए सामान्य रूप में तो लौह तत्व है, अपने आप में प्लास्टिक तत्व है, अपने आप में एल्यूमिनियम तत्व है, और क्या है जी। लेकिन देखिए हमारे आवाजों को, हमारी फोटो छाया को खींच करके आप तक पहुंचा रहा है। तो जब एक काम कर सकता है तो क्या बड़े बड़े साधक लोग अपनी साधना द्वारा, कहीं मूर्तियों द्वारा, तीर्थों द्वारा, व्रत द्वारा, जग द्वारा कहीं उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। आश्चर्य आपको कैसा होता है, इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अतः यही जिज्ञासा है। जिज्ञासा से तो हमारी सृष्टि की प्रारंभ हुई है। जिज्ञासा को अलग कर दिया जाए तो सृष्टि का कोई परिचय नहीं बनता है। अतः अपने आप में मानव की पहचान और सृष्टि की पहचान ये धर्म के द्वारा होती है, और वह धर्म जो है वो कथा के द्वारा जाना जाता है। प्रश्न होता है कि धर्म कहते किसे है। धर्म में दो अक्षर है, धर्म में दो अक्षर है। व्यवहारिक शब्दों में अगर हम धर्म को परिभाषित करना चाहें व्यवहारिक शब्दों में,
कि धर्म किसे कहते हैं। तो धर्म का व्यवहारिक शब्दों में परिभाषा होता है जिस कर्म को करने से इस संसार में जब तक हम रहते हैं आदर से याद किए जाते हैं और शरीर त्यागने के बाद भी हम आदर से याद किए जाते हैं, उसी का नाम धर्म है। जैसे किसी ने स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, अनाथालय बना दिया, गौशाला बना दिया, मंदिर बना दिया और किसी प्रकार का समाज का जो उपकार कर दिया, वो जब तक रहता है तब तक भी अपने आप आदर से जाना जाता है और चले जाने के बाद भी आदर से उसे याद किया जाता है, उसी का नाम। दूसरे शब्दों में धर्म की परिव्याख्या मैं निवेदन करूं कि धर्म किसे कहते हैं। आज की परिभाषा में तो आप धर्म जानते ही हैं कि अपने आप में धर्म क्या होता है, लेकिन धर्म की परिभाषा में निवेदन करूं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, ये धर्म की परिभाषा है। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपके लिए प्रतिकूल हो, आपके लिए विपरीत हो, आपके लिए निंदनीय हो, आपके लिए अपमानजनक हो, आपके लिए कष्टकारक हो, परेशान, वो दूसरे के साथ न समाचरित, वह आचरण व्यवहार न करें, इसी का नाम धर्म है। एक उदाहरण दे दो, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, इसका उदाहरण मैं दे दूं। आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते समय अचानक किसी पत्थर से, किसी पत्थर के टुकड़े से आपको ठेस लग गई, ठोकर लग गया, अंगुली कट गया, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। चलिए महात्मा जी के बाद में दर्शन कर लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आ जाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जल्दी इसको ठीक कर दीजिए, टिटनेस मत हो जाए, कोई इन्फेक्शन मत हो जाए। कितना आपको कष्ट होता है। रास्ते में जाते समय कहीं आपका अंगुली कट गया, कितना आपको कष्ट हो रहा है, खून गिर रहा है ना। आया आप दूसरे की बकरा के या मुर्गा के मुड़ी हट करके पेट में हजम कर जाते हैं। कहते महाराज जी शिवरात कर लेते हैं, नवरात्र कर लेते हैं, छठ करते हैं। अरे रोज छठ नवरात्र करने से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो धर्म का मतलब क्या होता है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, वह आचरण, वह व्यवहार, वह जो हमारे लिए विपरीत हो, हमारे लिए कष्टकारक हो, हमारे लिए निंदनीय हो, हमारे लिए अपमानजनक हो, परेशान, वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना, इसी का नाम क्या है? धर्म है। दूसरा उदाहरण मैं देकर के आगे बढ़ जाऊंगा। आप कहीं अपने आप में किसी दुकान पर गए किसी वस्तु को खरीदने के लिए और आपने 500 रुपया का सामान लिया। आपके पॉकेट में 500 के भी नोट थे और 2000 के भी नोट थे। अपने आप सामान तो आपने ले लिया, ऊर्जा भी दुकानदार से आपने ले लिया। आपका दुकानदार बहुत परिचय के थे। आपने अपने पॉकेट में हाथ डाला, 500 की जगह पर 2000 के नोट अपने हाथ से निकाला, आपने देखा ना, दुकानदार को दे दिया। दुकानदार भी भीड़ भड़ाका में थे, अपने आप में वो 2000 के नोट को अपने आप अपने बक्सा में डाल दिए। आप घर लौट कर आते हैं, पुर्जा देखे कि भाई ये तो 500 का सामान है। अपने पॉकेट में हाथ डाले, 500 का नोट तो है, 2000 का है नहीं। और दुकानदार के पास, अरे भले आदमी, तुमने 500 का सामान लिया और 2000 रुपया हमारा ले लिया, 1500 लौटाओ। तो कहे साहब आपने जितना दिया हमने डालिया, हम कह जानते कर 500 दिया है कि आपने 2000 दिया है, हम कैसे मांगे? और आप लौटते से बहुत नाराज होते, बहुत बड़ा बेईमान आदमी अपने आप में। हमको 1500 रुपया का चूना लगा दिया, बहुत बेईमान आदमी है। और कहीं वही काम आपके द्वारा हो जाता है तो कहीं 2000 का आपने सामान लिया हो, 2000 का आपने सामान लिया हो, आपके पॉकेट में 500 का भी नोट है और 2000 का भी नोट है, और आपने गलती से 500 का नोट निकला, दुकानदार के हाथ में धरा दिया। आपका प्रेमी था, परिचय का था, देखा नहीं, अपने बक्सा में डाल दिया। आप घरे लौट कर आते देखते हैं भाई तो 2000 का सामान है। पॉकेट में हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि 500 का नोट नहीं है और 2000 का नोट तो है, तो चलो 1500 रुपया का दुकानदार का चूना लगा दिया। वाह, ये कौन सा धर्म है जी? ये धर्म का मतलब यही होता है, आपको दूसरा कोई चूना लगाता है तो आपको कष्ट होता है, तो दूसरे को भी चूना मत लगाइए, इसी का नाम धर्म है। ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक रोज मंदिर में जाते रहिए, रोज गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करते रहिए। सही माने में आपने धर्म को जाना नहीं, धर्म को पहचाना नहीं और धर्म को आपने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए धर्म का मतलब यही होता है, ये जानिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत्, ये धर्म की व्याख्या है। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपके लिए प्रतिकूल हो, आपके लोगों के लिए प्रतिकूल हो, परेशान, वो दूसरे के साथ भी वो व्यवहार और आचरण न करे, इसी का नाम धर्म है। इस नीति के अनुसार मैंने बता दिया।
और अगले शब्दों में मैं धर्म की व्याख्या अपने आप में करूं, इसमें बताया गया है घीयते पतने इति धर्म। ये तीसरा धर्म की व्याख्या है, घीयते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, परंतु जिसको धरने के बाद, जिसको पकड़ने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद हमारा गिरावट, हमारा पतन उतने पर रुक जाए, उसी का नाम धर्म है। वो धर्म नहीं है, नाराज मत हो गए, आते आते आप नाराज हो जाएंगे, महाराज जी क्या आप कह रहे हैं, वो धर्म नहीं है कि हम अवधूत बाबा के चेला है अपने आप में, महाराज जी हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, खूब खाओ खूब पियो अपने आप में, नहीं, हम घोरी बाबा के चेला है, इसी के लिए अवधूत बने हुए हैं। अवधूत का आप जानते हैं क्या होता है, पढ़े हैं आप, एकाक्षरी को पढ़े हैं, एकाक्षरी शब्द को पढ़े अपने आप में। अवधूत मान होता क्या है, अवधूत, अवधूत का जस अवधूत, अवधूत का मतलब होता है अवध। अवध माने क्या होता है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम, जो परमात्मा है जिनका कभी वध नहीं होता है, कभी उनका वध नहीं होता है, त्रिकाल तीनों काल में उनका कभी भी वध नहीं होता है। ऐसे परमात्मा को अपने आप में उनकी उक्ति करना, उनकी स्तुति करना, उनको अपने आप बार बार गुणगान करना, इसी का नाम क्या है, अवधूत है। अर्थात वह एक स्थिति, अवधूत का मतलब क्या होता है, वह एक स्थिति, इस स्थिति को आने के बाद उन परमात्मा, उन ब्रह्म, उन नारायण शरद हमारे जीवन की कोई भी दिनचर्या नहीं रह जाए, उसी का नाम क्या है, अवधूत है। एक खाने पीने का नहीं है, कभी नया निर्भरपन चला है अपने आप में, ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। और बताइए, मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्या धर्म का मतलब नहीं होता है, इस धर्म के माध्यम से हम कहीं गलत मार्ग में पहले भटके हुए हो, और पुनः हमें गलत मार्ग में भटकने के लिए कोई परमिट दे रहा हो, कोई परमिशन दे रहा हो, क्या ऐसा धर्म हो सकता है क्या? ये धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है घीयते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, जिसको धरने के बाद, जिसको पकड़ने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद हमारे गिरने की स्थिति वहीं पर रुक जाए, उसी का नाम धर्म है। उदाहरण के रूप में वाल्मीकि जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े अपराधी थे, बहुत बड़े अपराधी थे, एक शेर जनेऊ तोड़ लेते थे तब जलपान करते थे, इतने लोग के हिंसा करने के बाद, छीनने के बाद तब जलपान उनका होता था। इतने बड़े अपराधी थे वाल्मीकि जी अपने आप में, अपने जीवन की उस प्रारंभ अवस्था में कुशल के कारण, लेकिन सप्तऋषियों की कृपा हो गई, सप्तऋषियों द्वारा उन्होंने धर्म तत्वों को जान लिया, तो हमेशा हमेशा के लिए अहिंसा व्रत के पुजारी बन गए वो वाल्मीकि जी, जो आज वाल्मीकि जी को कहते हैं कि वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, वो ब्रह्म के समान आदरणीय हो गए, ब्रह्म नहीं हुए, ब्रह्म के समान आदरणीय हो गए, पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए। ये धर्म होता है। आपने अंगुलीमाल नाटू का नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध के जमाने का था, उनके समय का था, कितना बड़ा हिंसक था जी, इतना बड़ा हिंसक अपराधी था, लोगों को मार करके और उनके अंगुलियों को काट कर अपने गले में माला लगा लेता था, इसीलिए उसका नाम था अंगुलीमाल नाटू अपने आप में। इतना बड़ा अपराधी, हिंसक तांडव मचाने वाला था, लेकिन गौतम बुद्ध के जब शरण में गया, वो हमेशा हमेशा के लिए अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। यह धर्म होता है। धर्म का मतलब हम कहीं किसी कारण से गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं, परंतु जिसको जान करके, जिसको सुन करके, जिसको मान करके, जिसको स्वीकार करके अब हमारे जीवन में भटकाव नहीं आएगा, इसी का नाम धर्म है। जीवन में किसी प्रकार कोई विषम परिस्थितियां आ गई, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, ऐसा विचार करते हुए जो जीवन को जीता है वही धार्मिक आदमी है। वकालत का एक शब्द है, वकालत का एक शब्द है कि पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। पापी व्यक्ति भी अगर पाप को छोड़ दे रहा है तो वह भी अपने आप में क्या है, वह भी पुण्यात्मा है, संत के समान आदरणीय है। ऐसा अगर नहीं होता तो वाल्मीकि जी क्यों हमारे इतिहास में याद दिए जाते हैं, अंगुलीमाल डाकू का क्यों नाम लिया जाता है? इसलिए वकालत का शब्द है, अपने आप में जो पढ़े लिखे हमारे लाइयर होंगे अपने आप में जानते होंगे
कि पापी से घृणा नहीं किया जाता है, पाप से घृणा किया जाता है। अगर पापी व्यक्ति पाप को छोड़ करके और अच्छे जीवन जीने के लिए संकल्पित हो जाए तो उस व्यक्ति को भी अपने आप में मुख्य मार्गों पर जोड़ना ये मानव जीवन की प्रथम पहचान है। यह धर्म की संस्कृति है, यह धर्म का संस्कार है। यही धर्म होता है। मंदिर में जाना भी धर्म है, गंगा स्नान करना भी धर्म है, नवरात्र शिवरात और छठ करना भी धर्म है। लेकिन केवल उतने ही धर्म नहीं है कि नवरात्र शिवरात छठ किए अपना तीसरा दिन से पुरानी आदत शुरू हो गई। एक कैसा धर्म है जी, एक काहे का धर्म है जी? इस धर्म से क्या मिलने वाला है जी? नहीं नहीं, घ्रियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं। जिसको धरने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद हमारे गिरने की, भटकने की वही प्रमुकाम रुक जाए, उसी का नाम धर्म है। चौथे धर्म की परिभाषा मैं दे दूं। चौथा धर्म किसे कहा जाता है? उपनिषद के अनुसार नारद परिव्राज को उपनिषद, नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार धर्म की परिव्याख्या में निवेदन कर दूं। 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार या 10 गो संस्कार जिस मनुष्य के जीवन में आ जाए, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे धोती कुर्ता वाला हो या पैजामा कुर्ता वाला हो, भाई स्त्री रूप में हो या संत वेश में हो, उनको धार्मिक कहा जाता है। केवल भेष से, केवल भेष से हम धार्मिक नहीं हो सकते हैं। कभी कभी भेष में काल में भी मिल जाते हैं। क्या कथा आपने नहीं सुना है? कभी कभी भेष में काल में भी मिल जाते हैं। कभी कभी भेष में स्त्री को अपहरण करता रावण भी मिल जाता है। इसीलिए केवल भेष प्रधान नहीं है, भेष के साथ साथ हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। तो सही माने में अपने आप में हम धार्मिक हैं। तो नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार 10 आचरण या 10 व्यवहार या 10 स्वभाव जिस मनुष्य में आ जाए उसको धार्मिक कहा जाता है। वो कौन कौन 10 है? धृति क्षमा दमो वस्तेयमो शौचमिंद्रे निग्रह धे विद्या सत अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणों। यही 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। सबसे प्रथम बताया गया है धृति। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है? धृति है। धृति माने क्या होता है? कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आ जाए, अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है। कुछ लोग होते हैं, आज एक महापुरुष ने हमसे पूछा, महाराज जी हमको अपने आप में अमुक दिन हमको सहता नहीं है। हमने कहा देखो ये सब प्रश्न आपका निजी है, ये धर्म शास्त्र में ऐसा वाक्य नहीं है। मैं तो नहीं निवेदन करता हूं, हमेशा निवेदन करते रहता हूं। कोई भी व्यक्ति हमसे बता दीजिए कि आपको क्या सहता है, बताइए। हम पूछते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे बता दे कि आपके जीवन में क्या सहता है, बता दीजिए। कितने लोग के घर में रात में भोजन किए होंगे परिवार के सदस्य लोग और सोए होंगे और कपड़ा पहन करके सोए होंगे और उसी समय राम नाम शब्द हो गया होगा। अब कह दे कि हमारे घर में सोना नहीं सहता है, भोजन करना नहीं सहता है, कपड़ा पहनना नहीं सहता है। ऐसा किसी का घटना घटा होगा नहीं घटा होगा? ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जहां घटना नहीं घटा होगा। कह दी कि नहीं सहता है, एक सबने सहा लिया नहीं सहा लिया है। उसी घर में कितने परिवार के लोग सोकर चले गए, कितने परिवार वस्त्र पहनकर चले गए, कितने परिवार भोजन करके चले गए, फिर भी आपने सहा लिया और यहाँ तक सहता नहीं है। कितने लोग हॉस्पिटल में गए दवा कराने, दवा भी खाए लेकिन रोग भी ठीक नहीं हुआ, वहीं पर रह गए, अपने आप में लौट कर घर पर नहीं आए और कहीं हमको डॉक्टर से रोग होने पर खाना नहीं सहता है और दवा खाना नहीं सहता है। ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? नहीं नहीं, रोग होने पर भले ही अपने आप होता है लेकिन हम दवा कराते ही हैं, हम हॉस्पिटल में जाते ही हैं। अतः धीर पुरुष का वीर पुरुष का लक्षण होता है, कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आ जाए, अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है। ये जिसमें हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो या वृद्ध हो या धोती कुर्ता वाला हो या पैजामा कुर्ता वाला हो, ये कोई मतलब नहीं रखता है, सब कोई धार्मिक कहा जाता है। धृति क्षमा दमो वस्तेयमो शौचमिंद्रिय निग्रह। धार्मिक व्यक्ति की दूसरी पहचान बताया गया है।
प्रथम तो धृति, इसी का धृति नाम है, धैर्य। क्षमा, क्षमा का मतलब क्या होता है? परमात्मा कृपा से जितना भी धन, जन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, जो कुछ भी आपके पास प्राप्त हो, इतना आप सहज हो जाइए, इतना सरल हो जाइए, इतना सुलभ हो जाइए कि दिखने से पता मत चले कितने बड़े आदमी हैं। देखिए, मानव जीवन में 3 चीज होना चाहिए। मानव जीवन में अगर हम अपना विकास चाहते हैं, स्थिति को चाहते हैं, तो 3 चीज मानव जीवन में होना चाहिए। एक तो सरल भी होना चाहिए, एक तो सहज भी होना चाहिए, और तीसरा सुलभ भी होना चाहिए। ये 3 चीज जीवन में होना चाहिए। सरल भी होना चाहिए, सहज भी होना चाहिए, और सुलभ भी होना चाहिए। कुछ लोग सरल तो हैं, कुछ लोग सरल तो हैं, लेकिन सहज अपने आप उनके यहाँ पहुंचना नहीं होता है। और कुछ लोग सहज तो हैं, लेकिन सुलभ नहीं है उनके लोगों द्वारा। इसलिए 3 काम होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, और सुलभ होना चाहिए। ऐसा अगर जीवन में आ जाता है, वो व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर जाता है, कितनी भी स्टेटस में जाता है, अपने आप में वो परमात्मा की कृपा का अधिकारी बना रहता है। भगवान श्री राम इसके उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण इसके उदाहरण है। समझिए, जिनके भृगुटी विलास के थोड़ी सी तिरछा होने पर दुनिया का महाप्रलय हो जाता है। लवणमेष परिमाण युग वर्ष कोटि शतचंड भजसी रे मन राम को कालु जासु को दंड। जिनकी भृगुटी विलास के तिरछा होने पर महाप्रलय हो जाता है, ऐसे भगवान अपने आप श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की कथा आप जानते होंगे। बांदर भालुओं से कहते हैं प्रत्युपकार करो का भाई। अब बांदर भालू को अपना भाई कहते हैं, गले से गले कुल भीलों से मिलते हैं अपने आप में। क्या उनका स्टेटस कमजोर हो गया, छोटा बन गए? नहीं नहीं, बड़ा आदमी वही होता है जो छोटे से छोटे औकात वाले को भी बड़ा स्तर पर अपना ऊंचाई पर देखे, वही बड़ा होता है। याद रखिएगा, बड़ा वो नहीं होता है कि अपने बड़ा बना हुआ है और दूसरे को अपने आप कहीं नीचा गिरा रहा है, वो कभी बड़ा हो करके भी बड़ा नहीं कहला सकता है। और इतिहास के रूप में, प्रमाण के रूप में भगवान श्री राम से हमें उपदेश सीखना चाहिए अपने आप में। समझिए, प्रभु नीचे कपिडार पर, आपने राम कथा पढ़ा होगा, प्रभु नीचे कपिडार पर, भगवान श्री राम पेड़ के नीचे बैठे हैं, अब बांदर भालू जब पैर लटका कर उनके सिर के ऊपर बैठे हुए हैं। आज तो होता भाई हमारा आदमी और हमारे सामने कुर्सी पर बैठा रह गया, तुरंत हटा देगा अपने आप में। लेकिन धन्य है अपना भगवान श्री राम, प्रभु नीचे कपिडार पर, भगवान नीचे बैठे हैं, अब बांदर भालू अपने आप वृक्ष के डालियों पर बैठे हैं, और फिर भी कहते हैं प्रत्युपकार करो का भाई। हे भाई, आपने हमारे साथ जो उपकार किया, इसका बदला मैं नहीं चुका सकता हूं। एक क्षमा का मतलब होता है, एक क्षमा है भगवान श्री कृष्ण। और समझिए, क्या कुब्जा की क्या औकात थी जी, कुब्जा की क्या स्थिति थी, हैं? वो अपने आप में जो उन भगवान की स्थिति को प्राप्त कर सके, जिनके अपने आप में मत पूछिए। क्या मैं मथुरा में रहता, भीषण में मथुरा पुरी और द्वारिका में चले गए तो कुछ भी मत कीजिए। लेकिन वो भगवान ने क्या किया, खूब जाके भी आदर सत्कार सम्मान किया, सुदामा माली को भी आदर सत्कार किया। ये होना चाहिए। कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी पद हो जाए, कितना भी मान सम्मान हो जाए, देखने में पता मत चले कि आप इतने बड़े आदमी हैं। आपके कार्यों से, आपके जश्न में लोग भले जाने, लेकिन सामने कोई दिखाई पड़ जाए, भेंट हो जाए, तो पते में चले कितना कोई बड़ा विभूति हो सकता है। वो धार्मिक व्यक्ति की दूसरी पहचान है। उदाहरण के रूप में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये बताया गया है। एक तीसरा उदाहरण मैं दे दूं, आधुनिक आपके विचारक, जिनको आप महात्मा गांधी जी कहते हैं। महात्मा गांधी जी के नाम आपने सुना होगा। महात्मा गांधी जी सी, अब आपका बिहार झारखंड अलग अलग हो गया है, लेकिन उस समय सब एक ही में था। अपने आप में जा रहे थे, अपने आप में देश को आजाद करने के लिए, अपने आप में एक सम्मेलन को संबोधन करने के लिए जा रहे थे। महात्मा गांधी जी संयोग से जिस वाहन में, जिस गाड़ी में थे, उसी में उन्हीं का भाषण सुनने के लिए लोग जा रहे थे, उन्हीं के सुनने के लिए लोग जा रहे थे। तो आज भी हमारे लेटेस्ट जो पढ़े लिखे एजुकेटेड जो होते हैं, उनकी थोड़ी सी अपनी मौज होती ही है अपने आप को। अब तो सीधा साधा होता, अब ए बुढ़ा नीचे उतरो, और उनको सीट से लोग उतार दिया, उतर भी गए अपने आप में। अभी लोग अपने आप को सीट पर बैठ कर चले गए। उनकी जीवनी में अपने आप एक जगह मैंने पढ़ा था, अपने आप में चले गए, अपने आप में परिचय भी नहीं दिया कि मैं कौन हूं। अपने आप में एक बार आदमी होता है, परिचय नहीं दिए, चले गए।
ये भी अपने आप जहां उनका कार्यक्रम था, लोग उनके समान सत्कार के लिए अपने आप आए थे अपने आप में। और जिन आए तो जो लोग उनको उतारे थे सीट पर से, यही महात्मा गांधी हैं, बताओ, जिसको हमने भाषण सुनने के लिए हम सब अपने आप जा रहे हैं और जिनको हमने ऐसा किया। एक बड़ा आदमी होता है, याद रखिएगा, एक बड़ा आदमी का मतलब होता है, बड़ा ऐसे नहीं होता अपने आप में। हमेशा मैं महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज की अपने आप में बातों को याद दिलाते रहता हूँ हर जगह। महामाना जी ने आज समझिए हैदराबाद निजाम से अपने आप में अपमान की कथा करने का विस्तार हमको आगे बढ़ना अपने आप में। हैदराबाद निजाम जिसमें वे हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए जब अपने आप हुए तो सबसे पहले सहयोग के लिए हैदराबाद निजाम के यहाँ गए। कोई भी अच्छा काम करता है, बड़ा काम करता है, तो जो लक्ष्मी पुत्र होते हैं उन्हीं के पास जाया जाता है। आज भी भाई लक्ष्मी ने जब कृपा किया है तो उसी के पास तो सहयोग के लिए जाया जाएगा। लक्ष्मी पुत्र के पास ही लोग जाते हैं। उस समय हैदराबाद निजाम की बहुत बड़ी स्थिति थी। महामाना जी गए और जाकर के मैं हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूँ, मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ। अपने भिक्षा पात्र को फैलाए, झोली को, उसने अपमान में अपने आप आगराए, पंडित हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हो और हमारे पास सहयोग लिए आए हो। अपने पैरों से अपने बाएं पैरों की एक जूती को निकाल करके उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया, तुम्हारा यही नाम है, ले जाओ। समझिए कितना बड़ा एक बड़ा आदमी इसी तरह नहीं बनता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके इतिहासों को पढ़िए, उसके जीवन चरित्रों को पढ़िए अपने आप में, तब आपको पता चलेगा। महामाया जी के मन में थोड़ी सी उदासी तो हुई, बताओ इतने बड़े आदमी के पास मैं आया और प्रथम अपमान में और हमको दांत में जूती दिया, वो एक जूती दिया अपने आप में, भिक्षा पात्र में ले लिए, चल दिए उसने, दूसरी जगह नहीं गए। क्या करे, इतना बड़ा काम करना है अपने आप में। लेकिन मन में आया बुद्धि जस्य बलम तस्य, बलवान व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है जो काम को बुद्धिमान करता है, इसलिए बुद्धि से विचार करके काम करना चाहिए। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज ने क्या किया, मन में आया कि नहीं है तो निजाम है, हैदराबाद अपने आप में बड़ी इसकी स्थिति इस समय है। उन्होंने क्या किया, उस हैदराबाद निजाम की जूती को नीलामी पर चढ़ा दिया। भाई हैदराबाद निजाम की जूती है, जो अधिक से अधिक अपने आप मूल्य देगा उसको दे दिया जाएगा। जैसे आज किसी का टोपी, किसी का कोट नीलामी होता है, नीलामी पर चढ़ा दिया गया अपने आप में। समझिए लाखों रुपया तक नीलामी चढ़ा। एक बात जब निजाम के मंत्रियों को पता चला कि जिस पंडित को अपमान करने के लिए जूती को दान में दिया गया, तो उसने तो अपने आप सम्मान कर दिया अपने आप में। गया मंत्री निजाम से कहा, महाराज नाक कट जाएगी। क्या हो गया, अरे जिस पंडित को आपने जूती अपमान में दिया था वो तो नीलामी पर चढ़ा दिया है, लाखों रुपया नीलामी है। महाराज आपका जूती भला दूसरा कोई ले लेगा, क्या आपको प्रतिष्ठा नहीं बिगड़ेगी? तब निजाम ने कहा क्या करना चाहिए? तो मंत्री ने कहा महाराज कुछ बिगड़ा नहीं है, अब नीलामी लाखों रुपया तक चढ़ी हुई है अपने आप में, उतना देकर आप वापस ले लीजिए। अब वही निजाम ने लाखों रुपया पुनः दे करके जूती को वापस लिया और महामाना जी से क्षमा भी मांगा अपने आप में। धन्य है, यही क्षमा होता है। क्षमा सोवती उस भुजन को जिसके पास गरल हो, ये बताया गया है। जो अपने आप में समर्थवान व्यक्ति हो उसके लिए क्षमा सुहा देती है अपने आप में। समझिए अपने आप में भगवान श्री राम इस समय समुद्र के पावन तट पर थे, समुद्र से अपने आप में 3 दिनों तक कहते रहे, समुद्र देवता हमारे कुल वंश के परंपरा द्वारा आपको प्रकट किया गया है, या तो सूख जाइए या तो कहीं मार्ग बता दीजिए। जो गलती से बड़े बन जाते हैं उनमें थोड़ा सा बड़ा बनने में कुछ समय लगता है, याद रखिएगा। कोई गलती से बड़ा बन जाता है, उसको बड़ा बनने में कुछ समय लगता है अपने आप में। और जो सही में संस्कृति मर्यादा से बड़ा बनता है वो व्यक्ति अपने आप क्या है, वो स्थिति में रहता है। अब हुआ क्या अपने आप में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भगवान श्री राम 3 दिन तक स्तुति किए समुद्र के पावन तट पर, समुद्र सुना नहीं। तो भगवान का विनय ने मानत जल थी जरा। अरे हम हाथ जोड़ करके इससे मार्ग मांग रहे हैं, पूछ रहे कोई उपाय करो, अपने आप में सुन नहीं रहा है। तो भगवान थोड़ी से अपने आप में अपनी स्थिति में आए, विनय मानत जल जल, अपने धनुष पर बाणों को खींच गए, अभी मैं समुद्र को सुखा दूंगा। क्या समझ रखा है अपने आप में? जब कभी कभी हमारी क्षमा का, हमारी सरलता का, हमारी सहजता का, हमारी कोमलता का कोई मिसयूज कर रहा हो, कोई दुरुपयोग कर रहा हो, तो वहां थोड़ा कड़ा भी होना चाहिए। याद रखिएगा, ये क्रोध नहीं है, ये क्रोध नहीं है। कभी हमारी जब
पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, संपत्ति का, ऐश्वर्य का, वैभव का, कहीं अपने आप में हमारे सरलता का, सहजता, कोमलता का कोई मिसयूज करता हो, कोई दुरुपयोग करता हो, अवहेलना करता हो, वहां पर थोड़ा सा कड़ा भी होना चाहिए। ये भी बताया गया है, ये नियम है। अब आपका बेटा है, आप अच्छा उसको मान सम्मान आदर करते हैं कि बेटा समय से पढ़ने जाओ, कहते नहीं जाएंगे तो क्या कर देंगे, वहां पर थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा अपने आप में। परिवार के सदस्य के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, अब परिवार का सदस्य है कहीं भटक रहा है मार्गों पर, वहां भाई खर्चा रोक देंगे, अपने आप नहीं ठीक रहोगे तो वहां खड़ा होना ही चाहिए। क्योंकि बताया गया है यदि खल दंड करो नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो ही शुद्धि मार्ग मोरा, ये बताया गया है। यदि कोई गलत मार्ग पर कोई व्यक्ति जा रहा हो और वहां पर कहीं थोड़ा सा खड़ा नहीं हुआ जाए तो सब के सब लोग हैं ये गलत मार्गों के अधिकारी ही बन जाएंगे, और तो वहां तो खड़ा होना ही चाहिए, ये बताया गया है। भगवान श्री राम 3 दिनों तक अपने आप में समुद्र से मार्ग मांगते रहे। जब नहीं सुना अपने आप में तो भगवान यही अपने धनुष पर बाणों को चढ़ा करके और खींचकर यही जल को सूखना चाहे, समुद्र आ गया, खड़ा हो गया सामने आकर के अपने आप में। ये समुद्र का वाक्य है, अपने आप बताया गया है, ये समुद्र ने कहा है। क्या समुद्र ने कहा है? जो आज के लोग इस पर थोड़ी सी कुछ लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं, वो समुद्र का वाक्य है। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था, अरे पूछने क्या बात है? कुछ दिन पहले तो लोग रामचरितमानस की उक्तियों को नहीं सुनने के कारण बहुत लोग जला देते थे, अपने आप में फाड़ देते थे, फेंक देते थे। क्या चीज भाई? कि शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये रामचरितमानस की स्तुतियों द्वारा ये जान करके लोग, कितने लोग तो अपना उग्र हो गए थे, कितने लोग तो मानस को फाड़ दिया लोगों ने, कितने लोग जला दिया लोगों ने, कितने लोगों ने फेंक दिया। और आज भी उस उक्तियों की भावों को नहीं समझने के कारण आज भी कुछ लोग विचलित लोग हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा अल्प समय में, देखिए हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा भारतीय विचार जो है, एक केवल शब्दों द्वारा अर्थ निर्णय होता है। याद रखेगा, थोड़ा सा भाई आप लोग भी संक्षिप्त कर लीजिए, हमको बोलने दीजिए, हाँ इकल करके फिर बढ़ जाइए, अपनी बातों से आपकी बात बोल रहे हैं, कभी कभी करते रहिए, आप लोग सीख आए ही हैं अपने आप को। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा भारतीय विचार जो है, केवल शब्दों द्वारा अर्थ का निर्णय नहीं होता है। याद रखिएगा, एक व्यवहारिक उदाहरण देकर तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। व्यवहारिक उदाहरण, विवाह के अवसर पर सैकड़ों गाली दे दिया जाता है। कहीं भी आज तक आपने सुना है क्या कि किसी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं ऐसा केस हुआ हो, भाई विवाह के अवसर पर हम गए थे और हमको गाली सुनना पड़ा? कहीं जज साहब ऐसा केस का निर्णय लिया है क्या? किसी वकील साहब ने ऐसा केस का लिया है क्या? कहीं थाना में ऐसा केस गया है क्या? नहीं गया है, और जाने को भी नहीं। लेकिन सैकड़ों गाली दिया जाता है, जो गाली नहीं देना चाहिए वो गाली दिया जाता है। लेकिन वही कहीं रास्ते में आप जा रहे हो और किसी से थोड़ा सा अपने आप में जाते समय गाड़ी में इधर उधर हो गया, अपने आप धक्का हो गया और गाली गलौज हो जाए, तुरंत कैसा कैसे हो जाता है। ऊपर अपने आप से थाना अध्यक्ष भी केस लिख लेते हैं, वकील साहब भी सुन लेते हैं, जज साहब कहते हैं आपने अपमान किया है और मान्या का अपने आप केस हो जाएगा। तो समझिए हमारे यहाँ जो होता है, शब्द के अनुसार अर्थ नहीं होता है, प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। भारतीय दर्शन में, भारतीय विचार में, भारतीय शास्त्रों में शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं किया जाता है, बल्कि जैसा प्रकरण होता है उस प्रकरण के अनुसार ही अर्थ किया जाता है। याद रखिएगा। इसलिए और जो दर्शन है और दुनिया का जो दर्शन है उसमें शब्द के अनुसार अर्थ होता है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में जो है, भारतीय शास्त्रों में जो है, भारतीय धर्म शास्त्रों में जो है, एक प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। जैसे किसी का लड़का हुआ हो और लड़का हुआ हो और उसमें सोहर गाने का समय है और कोई रमऊ हो, रमऊ को आकर बोलने लगे तब अरे महाराज क्या चुप रहिए, लोग बंद करा देगा अपने आप में। कहीं किसी का 100 जा रहा हो और 100 के समय कहीं अपना विवाह का तिलक का गीत गाया जाए तो ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये हमारा यही भारतीय दर्शन है, एक प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में भगवान ने जिसमें अपने आप में जब समुद्र तो अपना अच्छा तो मैं तुमको समझा देता हूँ, अपने धनुष पर बाणों को खींच करके और जब ही जल को सुखना चाहे, एक तुलसीदास जी का वाक्य नहीं, पढ़ते बात जाने लेगा, ये तुलसीदास जी का वाक्य नहीं है, ये किसी ऋषि का वाक्य नहीं है, ये भगवान श्री राम का वाक्य नहीं है, जो आप इतना उतावले हो जाते हैं, इतना उग्र आप हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए भाई हमारा ये स्वभाव है, तो स्वभाव नेचुरलिटी होता है, स्वभाव नेचुरल गुण होता है, उसको दोष नहीं माना जाता है, ये जानना चाहिए। अब कोई मिर्चा को खाए
अब तीता लगे तो मिर्चा को गाली देने लगे, क्यों तीता लगा अपने आप में? अरे भाई मिर्चा को तो नेचुरलिटी है अपने आप में, उसका नेचुरल गुण है तीता होना। आपने गलती किया कि अपने आप जानते हुए खाया और अपने आप मिर्चा को पूछ रहे हैं। कोई नींबू खाए और नींबू स्वभाव से खट्टा होता है, आपने क्यों खट्टा लगा? नेचुरल गुण है अपने आप में। ठीक उसी प्रकार से ये बताया गया, समुद्र ने अपना स्वभाव बताया। ये भगवान श्री राम ने नहीं कहा है, ये तुलसीदास का वाक नहीं है, ये भूत भावन शंकर जी का वाक नहीं है, ये पार्वती ने नहीं कहा है, ये काकभुसुंडी जी ने नहीं कहा है, ये जाने गुरु जी ने नहीं कहा है। ये किसका वाक है? ये भरद्वाज ऋषि ने नहीं कहा है अपने आप में। ये किसने कहा है? ये समुद्र ने अपने स्वभाव को जो बताया है भगवान श्री राम से, उसी बातों को रामचरितमानस में अलग अलग समय में हमारे व्यासों ने कहा, उसी बातों को मानसकार तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। ये तुलसीदास का वाक्य नहीं है, जहां उतावले लोग हो जाते हैं अपने आप में। क्या समुद्र ने कहा है कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। एक पांचों के साथ ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये बताया है। और ताड़ना शब्द से लोग नहीं समझने का अनेक प्रकार के उग्र हो जाते हैं। कि चलिए मैं अल्प समय में निवेदन करूं कि सबसे प्रथम क्या है, शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है और शूद्र में ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब होता है जो अपनी मार्ग से, अपनी मर्यादा से, अपने रहन सहन से, अपने उठन बैठन से, अपने खान पान से, अपने बोलचाल से, अपने रहन सहन से जो गिरा हुआ व्यक्ति हो, जो गरिमा से गिरा हुआ व्यक्ति हो, वो चाहे कोई भी हो, उसको शूद्र कहा जाता है। शूद्र कहा जाता है। तो कहते हैं अपने आप में कि शूद्र के साथ ताड़ना शब्द आया है। ऐसा भी व्यक्ति जो किसी कारण से अपने उठन बैठन रहन सहन बोल चाल खान पान से कहीं गिर गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, वो भी व्यक्ति त्याग नहीं है, वो भी व्यक्ति त्याग नहीं है। यहाँ पर शूद्र के साथ जो ताड़ना आया है वो आया है कि अपने आप में सत्संस्कार, यहाँ ताड़ना है एक संस्कार, वो भी अपने आप में सत्संस्कार का अधिकारी है, अर्थात समझा करके बुझा करके और अच्छे मार्गों पर लाना, इसका वो अधिकारी है, न कि अपने आप को त्यागने का अधिकारी है। ताड़ना माने पीटना नहीं होता है जो आपने अर्थ कर लिया, पिटने का अर्थ होता है नहीं। यहाँ पर सत्संस्कार, वो सत्संस्कार का अधिकारी है, अर्थात पुनः उसको मुख्य मार्गों पर ला करके और समाज में जोड़ने का अधिकारी है, न कि वो अपने आप में वो त्यागने का अधिकारी है। तो शूद्र के साथ दूसरा बताया गया है गंवार। गंवार में, गंवार के साथ में ताड़ना शब्द आया है। गंवार किसे कहा जाता है? जो जानता कुछ नहीं हो, न शास्त्र की बात जानता हो, न संस्कृति की बात जानता हो, न समाज की बात जानता हो, लेकिन अपनी बातों को हर जगह पेश दे, उसी को गंवार कहा जाता है। ऐसे लोग जो है अपना बताया गया है, ऐसे लोग त्याग के नहीं जो हैं, उनको बताया गया सत्य प्रेरणा। जो ऐसे गंवार व्यक्ति हो, जो श्रुतियों को उक्तियों को नहीं जान करके भी अपने विचारों को स्थापित करके अपनी बातों को जो सम रखना चाहता हो, वो भी त्याग के युग नहीं है, वो भी पिटने के युग नहीं है। ताड़ना माने बताया गया सत्य प्रेरणा, वो सत्य प्रेरणा का अधिकारी है, उसको भी सत्य प्रेरणा दे करके अच्छी चीजों को समझा करके, वस्तु शब्दों को समझा करके मुख्य मार्ग में लगाना, इसके वो अधिकारी है। कहाँ पिटने की बात आ रही है भाई? शूद्र, गंवार, ढोल, नहीं तो मैं निवेदन करूंगा पुनः ढोल। अब ढोल भाई ताड़ना माने पीटना आप कर देंगे तो गांव का जिला का सबसे बढ़िया आदमी हो उसको लेकर आइए, डंडा दे दीजिए और उसको पीटने लगता, तब क्या जरूरत है? जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर जो सबसे अच्छा क्लासिकल होगा, जो इसको ढोल बजाने वाला, तबला बजाने वाला, नाल बजाने वाला, इसको क्या हो सकता है? जो सबसे मजबूत बढ़िया होता उसी से पिटवाया जाता। ताड़ना माने पिटना होता है? नहीं नहीं, तो यहाँ होता है, यहाँ ताड़ना शब्द जो है निपुणता माने सब ढोल के अपने अधिकारी नहीं है। जो अपने आप निपुण आदमी हो अपने आप में, वही इस ढोल का अधिकारी है, तबला का अधिकारी है, सब लोग उसके अधिकारी नहीं है। यहाँ ताड़ना शब्द है निपुणता का अपने आप बताया गया है कि जो सबसे निपुण हो, श्रेष्ठ निपुण हो, वह अधिकारी है, सब लोग ढोल के अधिकारी नहीं है। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, और पशु के साथ ताड़ना आया है। तो पशु के साथ अगर पिटने की बात करें, गाय भैंस घोड़ा खरीद करके डंडा से पिटने लगी है, यही मानस लिखा है।
यही नाम सुन के आए जी? नहीं नहीं, तो यहाँ पशु के साथ जो तर्ण आया है इसका मतलब आता है संरक्षण अर्थात निरीक्षण। हमेशा पशु का निरीक्षण करते रहिए, अन्यथा कहीं न कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं भटक जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा उसको देख रेख करते रहिए। ये निरीक्षण शब्दों का प्रयोग किया गया है। कभी आपने पढ़ा होगा कि फल सड़ा क्यों, घोड़ा आया क्यों, पढ़े होंगे। पान सड़ा क्यों, अरे भाई घोड़ा को फेरा नहीं गया इसलिए ऑयल हो गया अपने आप में। फल को उलट पलट नहीं किया गया इसलिए सड़ गया अपने आप में। तो ये बताया गया है। यहाँ पशु के साथ जो तर्ण आया है वो बताया गया है संरक्षण अर्थात हमेशा देख रेख करने का अधिकारी है, ये भी त्याग का अधिकारी नहीं है। तो शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, और नारी के साथ भी ताड़ना शब्द का। अब ताड़ना मैंने पिटना होता है, विवाह करके आई या पत्नी को पिटने लगी है, यही कहा गया है मानस में, यही अर्थ होता है। नहीं नहीं, यहाँ ताड़ना शब्द जो होता है कि अपने आप में एक सत्संग अर्थात बताया गया है कि इसको हमेशा अपने आप में संरक्षण में रखिए, अपने पास में रखिए, सत शिक्षा में रखिए, सत प्रेरणा में रखिए, स्वतंत्र मत छोड़िए। शंकर जी की पत्नी सती, शंकर जी ने स्वतंत्र छोड़ दिया, राम जी के यहाँ जाकर के बेइज्जत होना पड़ा कि नहीं सती जी को? शंकर जी ने दूसरी बार क्या गलती किया? कह रही थी पर सती जी के हम जाएंगे पिता के घर जग देखने के लिए। बाबा को सीधी सीधी समझाने के देवी जग में तो जाना ही चाहिए, संत का दर्शन करना ही चाहिए, लेकिन जहां जाने से और किसी की आक्रोश, क्रोध और उत्तेजित हो जाए, बढ़ जाए, वहां जाना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पिता हमारे से बैर रखते हैं और तब तुम्हें जाना ठीक नहीं होगा और नहीं जाने दूंगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, जब नहीं मानती हो तो जाओ, तो क्या परिणाम होगा? तो जब शंकर जी जैसे अपने पत्नी को छोड़ दिए थे, स्थिति हुआ और दुनिया क्या हाल है। तो माताएं चाहे कितनी भी अपने आप में प्रज्ञ हो, विज्ञ हो, विदुषी हो, अपने आप में पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो स्वच्छंद का अधिकारी नहीं है, स्वतंत्र का अधिकारी नहीं है। कि स्वच्छंद और स्वतंत्र होगी तो कितना भी अच्छा होगी, समाज के लोग उसके प्रति थोड़ी से थोड़ी उनकी भावनाएं, उनका विचार जो होगा उसके प्रति थोड़ी सी उदासी रहेगी। अतः माताएं कितनी ही पढ़ी लिखी विदुषी हो, वो स्वतंत्र और स्वच्छंद के अधिकारी नहीं है। वो कहीं न कहीं जब तक उनका विवाह नहीं हुआ हो, जब तक माताओं का विवाह नहीं हुआ हो, तब तक अपने भाई, अपने पिता, अपने चाचा के संरक्षण में रहे, अपने बाबा के संरक्षण में रहे। जब विवाह हो जाए तो अपने